हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मटेरियल चैप्टर का यूनिट नंबर 2 का, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस, जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद दिया हुआ है, एबीसी एनालिसिस। अब ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ये इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक हमारे पास है, उसको हम कैटेगरी करते हैं इनटू ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी वाइज डिवाइड करना इन्वेंट्री को इनटू ए, बी एंड सी कैटेगरी, इसको बोला जाता है एबीसी एनालिसिस। ठीक है, अब हमको समझना है यहाँ पर कि कौन सा मटेरियल है जो ए कैटेगरी में आएगा, कौन सा है जो बी कैटेगरी में आएगा और कौन सा सी कैटेगरी में आएगा, और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ए कैटेगरी का आइटम है और कौन सा बी या सी कैटेगरी का आइटम होगा। अब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन सकता है एबीसी एनालिसिस के ऊपर, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जो एबीसी एनालिसिस है इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम रीड करते हैं कि हम ए बी सी कैसे कैटेगरी करेंगे। सबसे पहला एबीसी एनालिसिस होता क्या? दिस सिस्टम एक्सरसाइजेस डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। मतलब कितने रुपए का है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ए कैटेगरी का है, बी का है या सी का है। The items are classified into 3 categories according to their relative importance, namely their value and frequency of replenishment during a period। मतलब कितने रुपए का है और कितनी बार यूज होता है और कितना फ्रीक्वेंटली हमको वो मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ए में आएगा, कौन सा बी में और कौन सा सी कैटेगरी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कौन सा मटेरियल ए कैटेगरी में आएगा। ए कैटेगरी में वो सारे मटेरियल्स आएंगे जो वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है ना, वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा है और क्वांटिटी उसका काफी कम होगा। जो चीज महंगा होता है वो हमारे पास कम क्वांटिटी में होता है, 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस, 5 पीस, और जो सस्ता होता है उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेंट्रीज का। तो जो चीज महंगा है, बहुत हाई वैल्यू का है, उसका क्वांटिटी हमेशा काफी कम होगा। और सबसे ज्यादा ध्यान हमको ए कैटेगरी के गुड्स को देने का जरूरत है, क्योंकि वैल्यू वाइज, रुपए वाइज वो बहुत ज्यादा रुपए का है। ठीक है, तो ए कैटेगरी में वो आता है जिसका वैल्यू काफी ज्यादा है लेकिन उसका क्वांटिटी जो है वो काफी कम है। ठीक है, द कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज अबाउट 10% ऑफ द टोटल आइटम्स। आइटम कितना आएगा? सिर्फ 10%, मतलब बहुत कम चीजों का कैटेगरी ए होगा, क्योंकि बहुत कम ही चीज ऐसा होता है जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। जिसका वैल्यू बेटा ज्यादा होगा वो क्वांटिटी में हमेशा कम होगा ही, है ना। हैंडल बाय द स्टोर्स बट रिक्वायर हेवी इन्वेस्टमेंट, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लगता है उसको खरीदने का। अबाउट 70% ऑफ द इन्वेंट्री। क्वांटिटी वाइज कम है लेकिन वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा है। तो क्वांटिटी वाइज 10% है लेकिन वैल्यू वाइज वो 70% है ना। जैसे हमारे पास अगर 1 लाख का टोटल स्टॉक है तो 70,000 का नॉर्मली कैटेगरी ए का सामान होगा, लेकिन क्वांटिटी अगर देखेंगे तो क्वांटिटी काफी कम होगा, है ना, because of the high prices or heavy investments or both. Items under this category can be controlled effectively by using a regular system which ensures neither overstocking nor shortage of materials for production. तो ये सामान हमको कंट्रोल करना है
कि ना ही ज्यादा हो और ना ही कम। ज्यादा होगा तो फालतू में हम खरीद के रख रखे हैं, पैसा फंस के है हमारा वहां पर, और अगर कम होगा तो जब जरूरत पड़ेगा तब वो मटेरियल्स नहीं रहेगा हमारे पास, है ना। फॉर प्रोडक्शन such a system plans its total material requirement by making budgets. The stock of material are controlled by fixing certain levels like maximum, minimum and reorder level. ये हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में कि ये सब क्या होता है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब क्या होता है, ये हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है पूरा ये। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझना है, ए कैटेगरी मतलब जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और क्वांटिटी काफी कम, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, बहुत महंगा होगा तो अपने आप उसका क्वांटिटी कम रहेगा हमारे पास। जैसे हमारे पास घर जो है, हमारा जो घर कितना तो है तुम्हारा, क्या 50 तो घर होगा? नहीं, 1 या 2 घर होगा मैक्सिमम तुम्हारा। क्यों? क्योंकि घर का वैल्यू करोड़ों में है, लाखों में है, तो हम बहुत सारा घर नहीं रख सकते, 1-2 घर होगा हमारे पास, है ना। तो जो चीज महंगा होता है उसका क्वांटिटी हमेशा कम होता है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया ए कैटेगरी, महंगा लेकिन क्वांटिटी में कम। नेक्स्ट बी कैटेगरी। बी कैटेगरी मतलब थोड़ा सस्ता, ए कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा सस्ता और क्वांटिटी भी थोड़ा सा ज्यादा, है ना। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, दे मे बी 20% ऑफ द टोटल आइटम। जैसे वहां 10% है या 20% है, और इन्वेस्टमेंट भी कितना है, पैसा भी कितना लग रखा है, ऑलमोस्ट 20%। ठीक है, इन द केस ऑफ दिस आइटम्स एज अ सम इन्वॉल्व इज मॉडरेट, ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ, ना ज्यादा ना कम, ठीक ठीक पैसा लगा हुआ है इसमें। द सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल इज अप्लाइड in A category of items is not warranted. The orders for the items belonging to this category may be placed after reviewing their situation periodically. इसको ज्यादा मॉनिटर करने का जरूरत नहीं है, टाइमली हम देखते रहेंगे कि कौन सा चीज चाहिए, उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस करेंगे। ए कैटेगरी के गुड्स का जितना ध्यान देने का जरूरत है, बी कैटेगरी के गुड्स का उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना, ध्यान देना, लेकिन उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं, है ना। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है अपने पास वो है सी कैटेगरी, सस्ता सामान। सस्ता है लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है ना। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा नहीं लगता इसमें। इट इज अबाउट 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, लेकिन नियरली 70% ऑफ द टोटल आइटम्स। इन्वेस्टमेंट वाइज सिर्फ 10% है, लेकिन आइटम वाइज 70% होगा। फॉर दिस कैटेगरी ऑफ आइटम देयर इज नो नीड ऑफ एक्सरसाइजिंग कांस्टेंट कंट्रोल, ज्यादा दिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व काफी कम है, बहुत कम है, सस्ता मटेरियल है, तो सस्ता सामान है तो उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। Orders for the item in this group may be placed either after 6 months or once in a year after ascertaining consumption requirements. In this case, the objective is to economize on ordering and handling cost. ठीक है, तो 3 कैटेगरी हो गया बेसिकली, ए बी सी। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स वाइज बोलेंगे तो यहाँ सिर्फ 10%, लेकिन अगर पैसे वाइज बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट वाइज, कॉस्ट वाइज, तो ये 70% होगा। बी कैटेगरी आइटम वाइज भी 20% और इन्वेस्टमेंट वाइज भी 20%, और जो सी कैटेगरी है आइटम वाइज 70% और इन्वेस्टमेंट वाइज 10%। तो हो गया देखो टोटल 100, आइटम वाइज ये टोटल 100% हो गया और इन्वेस्टमेंट वाइज भी हो गया टोटल 100%। बात समझ में आ रहा है? तो ए कैटेगरी आइटम कम है लेकिन महंगा है बहुत, है ना। बी कैटेगरी आइटम थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और सस्ता है ए के कंपैरिजन। और सी कैटेगरी आइटम बहुत ज्यादा है लेकिन काफी सस्ता है, ठीक है, वो हो गया सी कैटेगरी। क्लियर है? 3 कैटेगरी हो गया, ए बी एंड सी। ठीक है,
अब ये जो 10% 70% ये जनरल गाइडलाइंस है। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई यही फॉलो करता होगा, है ना। अब अपन अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग क्राइटेरिया रख सकता है ए बी और सी में क्लासिफाई करने के लिए। जैसे मेरी कंपनी, मैं सपोज डिसाइड किया कि 1 लाख से जो ज्यादा होगा वो मैं ए कैटेगरी में रखूंगा, जो 50,000 से 1 लाख के बीच में होगा मैं उसको बी कैटेगरी में रखूंगा, और जो 50,000 से भी कम होगा उसको मैं सी कैटेगरी में रखूंगा। तो मैं मेरे हिसाब से डिसाइड कर सकता हूं ए बी और सी रखने का क्राइटेरिया। ये जो 10 और 70 वाला 20-20 ये जो परसेंट वाला जो हम अभी पढ़े, जरूरी नहीं है कि हर कोई ये फॉलो करता होगा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्राइटेरिया रख सकते हैं एबीसी एनालिसिस करने के। अब एबीसी एनालिसिस का फायदा क्या है? अगर हमको पता होगा कि कौन सा मटेरियल ए कैटेगरी का है, कौन सा बी का है और कौन सा सी का है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ज्यादा ध्यान दे पाएंगे ए कैटेगरी का मटेरियल के ऊपर, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत ज्यादा है। सर क्यों ना सबके ऊपर ध्यान दिया जाए? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक मटेरियल्स के ऊपर बराबर ध्यान दे पाए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है, सबके ऊपर ध्यान देना उतना पॉसिबल नहीं है। तो हमको कैटेगरी करना पड़ेगा कि किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो एबीसी एनालिसिस मदद करता है क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सा मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, किस पे थोड़ा कम ध्यान देने का जरूरत है, और किस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने से भी चले, है ना। इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं इन्वेंटरीज को इनटू ए बी एंड सी कैटेगरी। इसी को बोला जाता है एबीसी एनालिसिस। बात समझ में आ रहा है? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, है ना। एबीसी एनालिसिस में इतना ही है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ हर एक टॉपिक के ऊपर, ताकि तुम फटाफट से टॉपिक पढ़ो और फिर उसको रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। ये सारे जो वीडियोस हैं पीडीएफ के साथ अपलोड होगा तुम्हारे यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना, ताकि ये जो हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास ये बात पहुंचे, ठीक है। थैंक यू एंड